हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विफ्ट की फाउंडेशन की सीरीज़ में हमने प्रोटोकॉल किया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन। बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सटेंशन की क्या होती है। स्विफ्ट प्रोवाइड अ वेरी स्पेशल फीचर दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या है? ये बहुत स्पेशल फीचर है स्विफ्ट का। एक्सटेंशन इज़ यूज टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी। एक्सटेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लास में, स्ट्रक्चर में या इनमरेशन में, प्रोटोकॉल में, मीन्स कहीं भी। एक्सटेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कुछ नया कोड ऐड कर सकते हैं, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर, यानी कि क्लास हो, स्ट्रक्चर हो, इनम हो, प्रोटोकॉल हो, विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल कोड। मीन्स लाइक हमने क्लास क्रिएट कर ली है कोई भी पेरेंट नाम से, और उसमें हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। अब इस कोई नई रिक्वायरमेंट आई है कि इसी क्लास के अंदर ये भी फंक्शनैलिटी ऐड होगी। पहले तो हमारा सिर्फ हम नेम प्रिंट कर सकते हैं पेरेंट का, अब क्या था, हम ऐड चाइल्ड भी कर सकते हैं। तो ऐड चाइल्ड मेथड हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी सेम क्लास के अंदर, पेरेंट के अंदर, लेकिन हम ओरिजिनल कोड जो हमने लिखा था उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो उस केस में क्या होता है, हम एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं उसी क्लास की और उसमें वो ऐड चाइल्ड मेथड ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमने सेम क्लास को एक्सटेंड भी कर लिया, मीन्स उसमें नया फीचर भी ऐड कर दिया, और उसमें ओरिजिनल कोड हमने चेंज भी नहीं किया। तो होता क्या है, कोई भी नई फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल कोड हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन। दिस फीचर इज़ यूजफुल। ये फीचर यूजफुल है कब? व्हेन वी वांट टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी। जब हम फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि सेम चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं। लाइक हम कोई घर बना रहे हैं अपना, हमने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया है, और अब हम लाइक ट्रेडिशनल मॉडल से हमने बनाया, और अब हम क्या करते हैं? मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं, तो एक्सटेंड करना चाहते हैं सेम चीज़ को। तो वो कैसे करेंगे? हम एक्सटेंशन के थ्रू करेंगे। वैसा काम हम कब करते हैं? जैसे कि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में करते हैं कि लाइब्रेरी को हम इनहेरिट कर लेते हैं, फिर उसके कोड को हम चेंज करते हैं अपनी क्लास के अंदर एक्सटेंशन बना के। एक्सटेंशन कैन नॉट बी एड स्टोर्ड प्रॉपर्टीज विदाउट डिफॉल्ट वैल्यूज। तो एक्सटेंशन में हम क्या नहीं कर सकते हैं? एक्सटेंशन के अंदर हम स्टोर्ड प्रॉपर्टीज को नहीं डाल सकते हैं विद डिफॉल्ट वैल्यू। मीन्स जो स्टोर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल्स टू इंट और डबल कोट्स में, या तो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, या फिर इंटीजर टाइप का वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यूज ये नहीं लेता है। इसमें कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज को हम ओनली डिक्लेयर करते हैं। अब एक्सटेंशन की फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी है एक्सटेंशन की कि कोई भी एग्जिस्टिंग टाइप है, जैसे अभी हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े लास्ट वीडियो में, तो प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स लाइक हमने कोई एक व्यू बनाया है, इस व्यू के अंदर हमारी ऑलरेडी जो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, अब हमने क्या किया, कुछ नए मेथड्स ऐड हुए हैं, तो हमने प्रोटोकॉल के थ्रू नए मेथड्स को ऐड कर दिया, और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम एक्सटेंशन के अंदर उसी क्लास की। जैसे कि हमने जब यूआई किट किया था, ये मैं आपको शो भी कराऊंगी जब हम टेबल व्यू का मेथड करेंगे। तो टेबल व्यू को जब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेलीगेट और डेटा सोर्स। डेलीगेट एंड डेटा सोर्स, तो इनके कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक ये दोनों क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं। और इन प्रोटोकॉल का जब हम कंफर्म करते हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम व्यू कंट्रोलर की एक्सटेंशन बना के, और उसके अंदर उन प्रोटोकॉल को कंफर्म करते हैं, और यहाँ पे उसका मेथड ऐड कर देते हैं। बेसिकली एक्सटेंशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करते हैं। हम प्रोटोकॉल्स की हेल्प की हमने बात करी थी, स्टोर प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज नहीं करते, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स की हेल्प से। एक्सटेंशन की हेल्प में से हम क्या करते हैं? सिर्फ कंप्यूटर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एडिंग कंप्यूटर टाइप प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कंप्यूटर प्रॉपर्टी, टाइप मीन्स किसी क्लास की किसी टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली। डिफाइन इंस्टेंस एंड टाइप मेथड, ये मेथड्स दोनों तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। न्यू इनिशलाइजर्स भी हम डाल सकते हैं एक्सटेंशन के अंदर। सब्सक्रिप्ट भी हम डाल सकते हैं, सब्सक्रिप्ट होते हैं ये जो सब्सक्रिप्ट फंक्शन के थ्रू हम करते हैं। नेस्टेड टाइप भी हम डाल सकते हैं। क्या नहीं डाल सकते हम? स्टोर्ड प्रॉपर्टी एक्सटेंशन के अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। एक्सटेंशन सिंटेक्स क्या होता है? एक्सटेंशन की हेल्प से हम कीवर्ड की हेल्प से हम डालते हैं एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन क्लास का नेम जिसको हम एक्सटेंड करना है, उसमें नई फंक्शनैलिटी हम डाल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट आज भी हम कोड बेसिक थ्योरेटिकली देखेंगे। एक क्लास बनाई हमने पर्सन में हमने लिया कोई नेम में हमने लिया एम्पटी, डिस्प्ले किया इस नेम को। अब हमने एक एक्सटेंशन बनाई, हम चाहते हैं एज भी चेक कर ले, मीन्स एक कोई नया मेथड आ गया हमारे पास। हम चेक करें एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो एज अगर हमारी 18 से ग्रेटर है इसको प्रिंट कर दे। एक नया मेथड हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते थे एज नाम की, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी डाल सकते थे, बट वो प्रॉपर्टी कैसी होती, वो प्रॉपर्टी होती कंप्यूटेड, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, पहला पॉइंट क्या था कि हमारा सिंटेक्स क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जिस्टिंग टाइप कैन ऑल्सो बी एडेड विद एक्सटेंशन टू मेक इट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स। मीन्स हम प्रोटोकॉल को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रोटोकॉल को कन्फर्म बेसिकली कहना यही चाह रहा है, इतने अच्छे तरीके से इसने राइट किया कि एग्जिस्टिंग टाइप कैन ऑल्सो बी एडेड विद एक्सटेंशन टू मेक इट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब व्यू कंट्रोलर क्या है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही तो है, इसको हम कंफर्म करा सकते हैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सटेंशन के अंदर। तो एक्सटेंशन कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर था, उसको हम एक्सटेंड करें, यानी कि उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। वो किसकी ऐड कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने की। अब इन प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड हमारे इस ब्लॉक के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। थर्ड थिंग आती है एक्सटेंशन विद कंप्यूटर प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंशन क्या है, किस किस के साथ यूज होता है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर प्रॉपर्टी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, टाइप प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। इंस्टेंस और टाइप प्रॉपर्टीज इंस्टेंस और टाइप प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, जब हमने फंक्शन और मेथड की बात करी थी। कैन बी एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। तो इनको भी, टाइप प्रॉपर्टीज को भी और इंस्टेंस प्रॉपर्टीज को भी हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन की हेल्प से। कंप्यूटर प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दोज डू नॉट हैव स्टोर्ड वैल्यू। इनकी कोई स्टोर्ड वैल्यू नहीं होती, ये कुछ गेटर और सेटर यूज करते हैं, यानी कि कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूट करें, यानी कि कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होती है, गेटर और सेटर के थ्रू। तो गेटर और सेटर प्रोवाइड करता है तो रिट्रीव एंड सेट अदर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू को या तो रिट्रीव करते हैं, हम सेट करते हैं। गेटर से हम क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, और सेटर से क्या करते हैं, हम सेट करते हैं। एड न्यू फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर प्रॉपर्टीज यूजिंग एक्सटेंशन। तो हम नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन की हेल्प से, कहाँ पे, कंप्यूटर प्रॉपर्टी के थ्रू। अब एक्सटेंशन हम बना इंटीजर टाइप का, इंटीजर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइप है। अब हमने इंटीजर के अंदर ही एक नया फंक्शन ऐड कर दिया, ऐड, सॉरी कंप्यूटर प्रॉपर्टी ऐड डाल दी। ऐड है इंटीजर टाइप का, वो क्या रिटर्न करेगा, जो भी हम पास करेंगे उसके प्लस में 100। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, जो भी पास करेगा उसके माइनस में 100, यानी कि 200 मैंने पास किया, -100, 450 मैंने पास किया, -100, तो ये 350 सबका आंसर आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। उसकी सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल, पैरामीटर का नेम, कॉलन, उसका टाइप, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करवाते हैं, रिटर्न। सेम डिवीजन के लिए हम यूज कैसे करते हैं इनको। 3 क्या है, मैंने एडिशन में क्या किया, 3 क्या है, इनडायरेक्टली इंटीजर टाइप है, इंटीजर डॉट ऐड, ऐड क्या करेगा, 3 + 100 3 103। सेम सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस कर देगा, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम उसको प्रिंट कर दिया इसका कोड। और हम इन दो का क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। लाइक 34 डॉट ऐड, ये क्या करेगा, 134 हो जाएगा। 100 ऐड करता है ना ऐड के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, 134 - 100, तो क्या हो जाएगा 34, तो क्या हो गया 886 168 हो जाएगा। तो इस तरीके एक्सटेंशन ने एक नई चीज़ ऐड कर दी। हम सिंपली क्या कर पा रहे हैं, डॉट ऐड के थ्रू उस प्रॉपर्टी को ऐड कर लिया, कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करा दी। एक्सटेंशंस विद इनिशियलाइजर। स्विफ्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू न्यू इनिशियलाइजर टू एन एग्जिस्टिंग टाइप। तो हम नया इनिशियलाइजर भी ऐड कर सकते हैं। यूजर कैन ऐड देयर ओन कस्टम टाइप एक्सटेंड ऑलरेडी डिफाइंड। तो क्या कर सकते हैं हम एक नया कस्टम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं वैसा। तो इससे क्या होता है, कुछ एडिशनल इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं।
सिर्फ एक्सटेंशन इनिशियलाइजेशन करती हैं, वो डी इनिशियलाइजेशन नहीं करती। मीन्स इनिशियलाइजर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन उसको हम डीनिट नहीं कर सकते। हमने एक सम नाम का वेरिएबल स्ट्रक्चर बनाया, एक डिफरेंस बनाया, मल्टीप्लिकेशन बनाया, उसके बाद हमने क्या परफॉर्म किया, दोनों का क्या कर लिया, हमने क्रिएट कर दिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लिया, बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हमने क्या किया, मल्टी में जो हमने मल्ट डिक्लेयर किया था उसकी एक्सटेंड किया और उसमें एक नया इनिशियलाइजर ऐड कर दिया। उस इनिशियलाइजर हमने क्या किया, एक सम ले लिया और एक डिफरेंस ले लिया और इनके अंदर एक को सम कर दिया, एक का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक मल्टी जो क्रिएट किया था उसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ इन सम और डिफरेंस का इंस्टेंस क्रिएट किया था। यहाँ पे इनिशियलाइजर भी क्रिएट कर दिया, उनका डिफरेंस को एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ एक्सटेंशन हम मेथड के साथ कैसे यूज़ करते हैं, न्यू इंस्टेंस मेथड्स और टाइप मेथड, दो मेथड होते हैं ना, इंस्टेंस के मेथड और टाइप के मेथड कैन बी एडेड, हम ऐड कर सकते हैं टू द सब क्लास विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। सब क्लास में हम डाल सकते हैं एक्सटेंशन की हेल्प से। तो एक्सटेंशन इंटीजर का बनाया और उसमें हमने फंक्शन को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसे कॉल कैसे किया, टॉपिक्स, और क्योंकि एक क्या है, क्लोजर है, ट्रेलिंग क्लोजर है, तो उसे इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हमने फंक्शन इसके अंदर ऐड किया तो हम उसको कैसे कॉल करते हैं, इस तरीके से, यही बताया हुआ है इसमें। नाउ म्यूटेटिंग, अब हम जब फंक्शंस को अगर हम ऐड कर सकते हैं, म्यूटेबल फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। म्यूटेबल किस केस में होता है, स्ट्रक्चर के केस में होता है। तो हम न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं म्यूटेटिंग इंस्टेंस मेथड्स को स्ट्रक्चर या इनम के यूजिंग एक्सटेंशन, क्योंकि म्यूटेटिंग सिर्फ वैल्यू टाइप्स का होता है और ये स्ट्रक्चर और इनम क्या होते हैं, वैल्यू टाइप्स। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन के थ्रू हम म्यूटेटिंग फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन को हमने कॉल किया है, म्यूटेटिंग फंक्शन है। मीन्स म्यूटेटिंग कब यूज़ करते हैं, म्यूटेटिंग यूज़ करते हैं जब हमें किसी की प्रॉपर्टी को चेंज करना हो, यानी कि डबल की कुछ वैल्यू है उसको चेंज करना हो, सेल्फ को डबल को ही चेंज करें हम यहाँ पे। नेस्टेड टाइप, एक्सटेंशन विद नेस्टेड टाइप। अब नेस्टेड टाइप भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एक्सटेंशन के अंदर हमने इंटीजर लिया, एक इनम क्रिएट किया, उस इनम के केसेस जितने भी हैं उनको क्या किया है हमने, इम्प्लीमेंट किया है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे नेस्टेड टाइप। अब नेस्टेड टाइप कैसे है, इस ही इनम को हमने यहाँ पे यूज़ किया है और इसे हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन विद सबस्क्रिप्ट। बेसिकली हम सबस्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ एरे टाइप इस तरीके की चीज़ों को हम एक्सटेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे भी यही बताया कि सबस्क्रिप्ट है, एक वेरिएबल लिया है नंबर और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, जो हमारे पास एरे आ रहा है उसके अंदर, और माइनस माइनस कर दिया इंटीजर को, तो 0 से ग्रेटर है तो वो 10 टाइम्स चलेगा। बेसिकली एक तरीके से एरे की तरह वो वर्क करेगा। तो उसको भी हम एक्सटेंशन के साथ सबस्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही बता रहा है कि हम क्या क्या एक्सटेंशन के अंदर कर सकते हैं। हम सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, हम नेस्टेड कुछ भी नेस्टेड केस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन, हम म्यूटेबिलिटी फंक्शन इंस्टेंस को म्यूटेबल बना सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। हम स्टोर प्रॉपर्टी को सिर्फ नहीं कर सकते हैं, अभी तक हम जो बाकी है सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 9-8 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ एक्सटेंशन, और यही हमारे एक्सटेंशन के बारे में। नाउ एक्सटेंशन की हम डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ये नई फंक्शनैलिटी को ऐड करता है किसी टाइप के अंदर, यानी कि कोई क्लास स्ट्रक्चर कैन नॉट ओवरराइड नहीं कर सकता है। एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एक्सटेंशन क्या नहीं कर सकता है, ओवरराइड नहीं कर सकता, बट सिर्फ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, उसमें इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं कर सकते, हम ओवरराइड नहीं कर सकते। एक्सटेंशन कैन बी यूज टू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग जेनरिक टाइप, किसी भी जेनरिक टाइप को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ़ यू डिफाइन एक्सटेंशन एंड एड न्यू फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग टाइप, अगर हम कुछ भी फंक्शनैलिटी हम डालते हैं एग्जिस्टिंग टाइप में, द न्यू फंक्शनैलिटी विल बी अवेलेबल ऑन ऑल एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑफ दैट टाइप। तो पूरी क्लास के लिए वो अवेलेबल होते हैं, पूरे इंस्टेंस के लिए, इवन इफ दे वर क्रिएटेड बिफोर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से अगर पहले भी क्रिएट है तो भी हम उसे एक्सटेंशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज हम डाल सकते हैं, बट कैन नॉट स्टोर प्रॉपर्टीज, स्टोर प्रॉपर्टी नहीं डाल सकते हैं। और हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर को भी डाल सकते हैं, विल सेट, डिड सेट, ये हम कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैन ऐड न्यू कन्वीनियंस इनिशियलाइजर टू क्लास, एक्सटेंशन से हम कन्वीनियंस भी ऐड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ऐड डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर और डिग्नेट। तो क्या नहीं कर सकते हम,
एक तो हम स्टोर प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्या नहीं कर सकते हम, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर नहीं कर सकते हैं और डी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड एंड डीनिट ओनली कैन प्रोवाइड ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन, तो सिर्फ ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन में ही डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्डअप करेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।